बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसका मन सदा भगवान में लगा रहता था। वह रोज सुबह उठकर मेहनत करता और शाम को सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। हार नहीं मानी। उसने कहा, भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह दूसरों की भी जितनी मदद कर सकता था करता रहा। एक रात मोहन ने सपना देखा कि भगवान उससे कहते हैं, मैं हर जगह हूं, अच्छे कर्मों में, सच्चाई में और सेवा में। अगले दिन गांव में बारिश हुई और फसलें लहलहा उठी। तब गांव वालों को समझ आया कि भगवान बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे दिल। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक पुराना खंडहर था जहां एक चुड़ैल के रहने की अफवाह थी। लोग कहते थे कि वह काले कपड़े पहनती है और जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गांव की एक समझदार लड़की अंजलि इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। एक रात वह साहस करके खंडहर पहुंची। अंदर उसे एक औरत मिली जो दीपक की रोशनी में कुछ लिख रही थी। उसका चेहरा डरावना नहीं, बल्कि थका हुआ था। औरत ने अंजलि को बताया कि वह पहले गांव में ही रहती थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत समझकर भगा दिया। उस जब किसी को उसका ज्ञान समझ में नहीं आया, तो लोगों ने उसे चुड़ैल कह दिया। राधा ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हुआ। उन्होंने उस औरत से माफी मांगी और उसे फिर से गांव में रहने दिया। वह औरत बच्चों को ज्ञान सिखाने लगी और बीमारों की मदद करने लगी। छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रोज स्कूल जाते समय वह दूसरों की मदद करता और जो मिलता उसमें खुश रहता। एक दिन उसने रास्ते में एक घायल पक्षी देखा। आरव उसे घर ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। उसी दिन आरव को छात्रवृत्ति मिलने की खबर आई। उसे समझ आ गया कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। उसकी मेहनत और दयालु स्वभाव ही उसकी असली ताकत थे। गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रोज स्कूल जाते समय वह दूसरों की मदद करता और जो मिलता उसमें खुश रहता। एक दिन उसने रास्ते में एक घायल पक्षी देखा। आरव उसे घर ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। उसी दिन आरव को छात्रवृत्ति मिलने की खबर आई। उसे समझ आ गया कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। उसकी मेहनत और दयालु स्वभाव ही उसकी असली ताकत थे।